हेलो दोस्तों, प्रॉपर सिविल इंजीनियरिंग चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिविल इंजीनियरिंग की किसी भी एग्जामिनेशंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग होता है। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पहले 50 MCQs आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा उसमें और 50 MCQs के बारे में। तो टोटल हम 100 MCQs के बारे में बात करेंगे जो सिविल इंजीनियरिंग फील्ड के रिलेटेड है, उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग की, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला MCQ है, मैच द करेक्ट वैल्यू ऑफ डिज़ाइन पीरियड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स, पाइप नेटवर्क, ESR और डिस्ट्रीब्यूशन टैंक। तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में जो भी यूनिट हम लोग यूज़ करेंगे उसकी डिज़ाइन पीरियड कितनी होगी। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो 15, 30, 15, 30 रिस्पेक्टिवली हम लोग डिज़ाइन पीरियड ले सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। दूसरा MCQ है, इन विच मेथड पॉपुलेशन इंक्रीज इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट डिकेड टू डिकेड। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पॉपुलेशन अगर हम एज्यूम करेंगे डिकेड टू डिकेड कांस्टेंट, वो होगा एरिथमेटिक प्रोग्रेस मेथड में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेस मेथड का जो इक्वेशन है वो आपको साइड में दिखाई दे रहा है। तीसरा MCQ है, इन विच मेथड परसेंटेज इंक्रीज इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट डिकेड टू डिकेड। इस MCQs में परसेंटेज लिखा है कि परसेंटेज हमें कांस्टेंट रखना होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देखें तो जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस मेथड जो है उसमें इस तरीके से परसेंटेज हम लोग लेंगे डिकेड टू डिकेड कांस्टेंट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। जियोमेट्रिकल प्रोग्रेस मेथड का जो इक्वेशन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जामिनेशंस में डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप इसका यूज़ करके कई सारे ऐसे सम है जो जिसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। चौथा MCQ है, फॉर ओल्ड सिटी वेयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट विच पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड विल यूज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओल्ड सिटी है तो उसके लिए हम एरिथमेटिक प्रोग्रेस मेथड का यूज़ करेंगे क्योंकि वो वहाँ पे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे सकती है दूसरी मेथड्स के मुकाबले। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। पांचवा MCQ है, वेन एवर नेगेटिव रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फोरकास्टिंग विच मेथड इज यूज। तो हर बार ऐसा नहीं होता कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही। कई बार ऐसे नेगेटिव फॉल भी हमें देखने को मिल सकते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग में। तो यहाँ पे डिक्रीज रेट मेथड जो है वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। छठा MCQ है, कुछ लिंक्स फॉर्मूला फॉर फायर डिमांड इज गिवन बाय। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो फायर डिमांड के लिए हम जो कुछ लिंक्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका जो इक्वेशन है वो Q इज इक्वल टू 3182 अंडर रूट पी जो है ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पी जो है वो पॉपुलेशन की वैल्यू होगी। सातवां MCQ है, हाउ मच वाटर क्वांटिटी विल कंसिडर फॉर लीकेज एंड थिफ। तो कोई भी वाटर सप्लाई करेंगे हम लोग, जितनी इनलेट में होती है उतनी ही आउटलेट में नहीं होती, उसमें कई सारे लीकेजेस होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि उसको बीच में से चुरा लिया जाता है। तो यहाँ पे 15% जो है वो इन लीकेज और थिफ के लिए कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। आठवां MCQ है, मैक्सिमम डेली कंजप्शन ऑफ वाटर विल गिवन बाय। तो मैक्सिमम डेली वाटर कंजप्शन जो है वो 1.5 इंटू क्वान्टिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। नौवा MCQ है, वाटर सप्लाई इंक्लूड्स। तो वाटर सप्लाई जो है वो ऊपर देखेंगे वो सारे जो सिस्टम है उसमें कंसिडर हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। 10वां MCQ है, फॉर सस्पेंडेड सॉलिड्स एज पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी द मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट फॉर ड्रिंकिंग वाटर इज। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो मैक्सिमम सस्पेंडेड सॉलिड जो है वो 30 मिलीग्राम पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर ड्रिंकिंग वाटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 11वां MCQ है, वाटर डिमांड एट डोमेस्टिक लेवल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 135 लीटर पर कैपिटा पर डे। तो LPCD का फुल फॉर्म भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछते हैं। तो LPCD मतलब हो जाएगा लीटर पर कैपिटा पर डे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक लेवल पूछा है। कई बार ऐसे पूछते हैं टोटल वाटर डिमांड, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 200 लीटर पर कैपिटा पर डे फॉर अर्बन एरिया। 12वां MCQ है, इफ वी सी रेडिश कलर इन वाटर विच एलिमेंट शुड बी देयर।
तो पानी में अगर हम रेडिश शेड देखते हैं कलर का, तो उसमें कौन सा मटेरियल होने की आशंका हो सकती है? तो यहाँ पे जो है वो आयरन ऑक्साइड की वजह से पानी जो है रेडिश कलर का हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, आयरन ऑक्साइड। 13वां MCQ है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर कलर इन वाटर? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है और कई सारे एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। तो पानी में कलर है उसका मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे? तो उसको हम बोलेंगे टिंटोमीटर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो टिंटोमीटर जो है वो नंबर्स दिखाएंगे, उसके दो यूनिट हो सकते हैं। पहला तो TCU यानी ट्रू कलर यूनिट, और दूसरा है हेजन यूनिट। तो ये यूनिट भी पूछ सकते हैं कि टिंटोमीटर के द्वारा दिखाए गए नंबर कौन से यूनिट में आएंगे। तो इमेज में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टिंटोमीटर। 14वां MCQ है, ऑस्मोस्कोप इज यूज टू मेजर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑस्मोस्कोप जो है वो टेस्ट एंड ऑर्डर को मेजर करने के लिए हम यूज करेंगे पानी में। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, टेस्ट एंड ऑर्डर। तो पानी में अगर आप देखें तो टेस्ट एंड ऑर्डर होने के कारण कई सारे हो सकते हैं। उसमें कई सारे ऐसे धातुओं का होना, कई सारे ऐसे गैसेस का होना। 15वां MCQ है, इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंड ऑर्डर इज मेजरिंग। तो ऑस्मोस्कोप जो है वो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर, उसमें यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। और थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर जो है वो 1 से 3 के बीच रिलाई कर सकता है। एक वैल्यू अगर होगी तो वो एक्सेप्टेबल है, तो पानी को रिजेक्ट किया जा सकता है अगर 3 की TON वैल्यू होगी तो। 16वां MCQ है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ टोटल डिजोल्व सॉलिड इन वाटर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल डिजोल्व सॉलिड जो है वो 500 mg/L से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। 17वां MCQ है, व्हाट इज परमिशिबल लिमिट ऑफ पीएच इन ड्रिंकिंग वाटर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है। ये 6.5 से लेकर 8.5 तक हो सकती है पीएच वैल्यू ड्रिंकिंग वाटर के लिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 18वां MCQ है, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय। तो पानी में परमानेंट हार्डनेस होती है, उसको हम जियोलाइट प्रोसेस से रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, जियोलाइट प्रोसेस। 19वां MCQ है, विच एलिमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस इन वाटर? तो अगर पानी हार्ड है तो कौन से एलिमेंट उसमें होने की आशंका है? तो वहाँ पे एल्यूमिनियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में तीनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल। 20वां MCQ है, व्हाट इज मैक्सिमम परमिशिबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड इन वाटर? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसका नॉलेज होना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्लोराइड की जो वैल्यू है वो 1.5 mg/L से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, 1.5 mg/L। 21वां MCQ है, इन विच प्रोसेस बैक्टीरिया रिमूव फ्रॉम वाटर? तो डिसइंफेक्शन फेज में पानी में से बैक्टीरिया या फिर किसी भी ऐसे रोग फैलाने वाले जंतुओं को दूर किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 22वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेथड ऑफ वाटर ट्रीटमेंट? तो वाटर ट्रीटमेंट की प्रोसेस जो है वो ऑप्शन में से अगर हम देखें तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, स्क्रीनिंग, एरिएशन, सेडिमेंटेशन एंड कोगुलेशन। तो इमेज में आप देख सकते हैं, स्क्रीनिंग में जो है जाली में से पानी को पसार किया जाता है, कोई भी सॉलिड्स को वहाँ पे रोक दिया जाता है। और उसके बाद आता है एरिएशन। तो इस तरीके से पानी को हवा में ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क हो, इस वजह से फुव्वारे में से नीचे गिराया जाता है। इसको बोलते हैं कैस्केड एरिएटर। तो इससे जो है पानी में रहने वाले कई सारे ऐसे गैसेस जो होते हैं जो ओडर फैलाते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। तो 23वां MCQ है, व्हाट इज मिनिमम डिस्चार्ज इन वाटर हाइड्रेंट? तो वाटर हाइड्रेंट जो होते हैं उसमें मिनिमम डिस्चार्ज 1100 लीटर पर मिनट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो वाटर हाइड्रेंट अगर आपको नहीं पता तो इमेज में आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वाटर हाइड्रेंट। ये कई सारे शहरों में ऐसे फिट किया जाता है ताकि कहीं पे भी अगर आग लगे तो इससे ज़रिए हम आग को बुझा सकते हैं। 24वां MCQ है, व्हाट इज़ एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ हार्डनेस? तो पानी में अगर हार्डनेस है तो उसकी एक्सेप्टेबल लिमिट कौन सी है? तो वो है 200 मिलीग्राम पर लीटर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो ये नॉर्मल पानी के लिए है। तो अगर डोमेस्टिक सप्लाई के लिए अगर हम देखें तो वो हो सकती है 75 से लेकर 150 mg/L। 25वां MCQ है, इफ़ नाइट्रेट क्रॉस द लिमिट ऑफ एक्सेप्टेंस विच डिजीज में कॉज? तो नाइट्रेट अगर पानी में ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से ब्लू बेबी नाम की जो डिसीज़ है वो हो सकती है।
और उसको दूसरे नाम से अगर हम बोले मेथेमोग्लोबिनेमिया भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ब्लू बेबी। तो नाइट्रेट की एक्सेप्टेबल लिमिट जो है वो 45 मिलीग्राम पर लीटर है। 26वां एमसीक्यू है, विच केमिकल यूज इन कोगुलेशन। तो कोगुलेशन के लिए हम एलम, लाइम, सोडियम एल्यूमिनेट तीनों का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। तो कोगुलेशन अगर आपको नहीं पता तो छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जो कि ना ही सस्पेंड हो सकते हैं और ना ही बाहर निकाले जा सकते हैं, वो ऐसे ही तैरते रहते हैं, वो बहुत बारीक होते हैं। तो इस तरीके से केमिकल को डाल करके उन सारे पार्टिकल को एक किया जाता है ताकि उसका जो है वो वेट बढ़ जाए और वो जो है वो सस्पेंड होकर नीचे बेस पर इकट्ठा हो जाए। उसके बाद उसको निकाला जाता है। 27वां एमसीक्यू है, स्लो सैंड फिल्टर इज विच टाइप ऑफ फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर जो है वो ग्रेविटी से चलता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 28वां एमसीक्यू है, इन स्लो सैंड फिल्टर इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल इज टेकन। तो इफेक्टिव साइज जो है वो स्लो सैंड फिल्टर के लिए 0.2 mm से लेकर 0.3 mm तक होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 29वां एमसीक्यू है, व्हाट इज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इन स्लो सैंड फिल्टर। तो स्लो सैंड फिल्टर में 100 से लेकर 150 लीटर पर आवर पर स्क्वायर मीटर तक का रेट हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 30वां एमसीक्यू है, इफ क्लोरीन रिमेन इन सेम फॉर्म इन वाटर सो पीएच ऑफ वाटर इज। कई बार ऐसा होता है कि क्लोरीनेशन की टाइम पानी में जो क्लोरीन घुलता नहीं है, तो वो किस कारण से हो सकता है। तो अगर पानी की पीएच जो है वो 5 से कम होगी तो उसमें जो है क्लोरीन उसके साथ रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो उस केस में जो है वो क्लोरीन सेम फॉर्म में रहेगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, <5। 31वां एमसीक्यू है, फॉर ओल्ड टाउन और सिटी विच वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूजफुल। तो ओल्ड सिटी या फिर टाउन के लिए डेड एंड सिस्टम का यूज कर सकते हैं या फिर उसको ट्री सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। तो डेड एंड सिस्टम क्या होगा कि इसकी कोई पैटर्न निश्चित नहीं होती, कहीं से भी कहीं लाइन निकल सकती है और कहीं से भी आप दूसरा कनेक्शन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके के सिस्टम जो है वो डेड एंड सिस्टम कहलाती है। 32वां एमसीक्यू है, इन विच टाइप ऑफ पाइप एक्सपांसन जॉइंट्स आर प्रोवाइड। तो एक्सपांसन जॉइंट जो है वो उस तरीके के पाइप में दिया जाता है जो तापमान के बढ़ने या फिर घटने पे उसके साइज में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस हो। तो वो मेटालिक पाइप में हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 33वां एमसीक्यू है, इन पाइप वेयर प्रेशर ऑफ वाटर इज स्लो विच वाल्व विल यूज फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो। तो जहाँ पे प्रेशर लो हो तो उसके लिए हम गेट वाल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। तो इमेज में आप देख सकते हैं इस तरीके के वाल को बोलते हैं गेट वाल। 34वां एमसीक्यू है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड COD इज यूज टू मेजर। तो वो जो है वो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल दोनों का मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, बोथ ऑफ एबव। 35वां एमसीक्यू है, विच वाल ओनली परमिट वन डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ फ्लो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे इंटरव्यूज भी होते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो चेक वाल जो है वो केवल एक ही डायरेक्शन में पानी को मूव होने की परमिशन देता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, चेक वाल। 36वां एमसीक्यू है, फॉर व्हाट विंकलर्स मेथड यूज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। तो डिजोल्व ऑक्सीजन को मेजर करने के लिए हम विंकलर्स मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 37वां एमसीक्यू है, विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया गेट एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ऑटोट्रोप्स जो बैक्टीरिया है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में से एनर्जी लेते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 38वां एमसीक्यू है, द डिवाइस that are installed for drawing water table from sources are called as। तो वाटर टेबल को नापने के लिए हम कौन सा डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, तो उसको हम बोलेंगे इनटेक। तो कई सारे इनटेक हो सकते हैं एक सेम एरिया में। तो उसके वाटर लेवल के हिसाब से हम कंटूर मैप के एलिवेशन के तौर पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से एरिया में कितना वाटर टेबल है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, इंटेक्स। 39वां एमसीक्यू है, फॉर ट्यूबवेल मैक्सिमम डिस्चार्ज इज अबाउट। तो ट्यूबवेल जो है उसमें मैक्सिमम डिस्चार्ज 50 लीटर पर सेकंड हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। 40वां एमसीक्यू है, ग्राउंड वाटर इज यूजुअली फ्री फ्रॉम। तो ग्राउंड वाटर जो है वो सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज से फ्री होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए।
41वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बोर्न डिसीज। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो मलेरिया जो है वो मच्छर के द्वारा फैलता है, पानी के द्वारा नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। और मलेरिया जो है मादा मच्छर एनोफिलिस के द्वारा फैलाया जाता है। 42वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉज ऑफ एसिडिटी इन वाटर। पानी में अगर एसिडिटी ज़्यादा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 43वां MCQ है, टू अवॉइड इरोजन ऑफ पाइप मैक्सिमम वेलोसिटी शुड बी लिमिटेड। तो हम सब जानते हैं कि पाइप में अगर ज़्यादा तेज़ी से पानी गुजरेगा तो वहाँ पे इरोजन हो सकता है। तो कंक्रीट पाइप में यहाँ पे पूछा गया है 2.5 से 3 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड अगर होगी तो कंक्रीट पाइप में जो है इरोजन हम रोक सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई। तो अगर हम कास्ट आयरन पाइप की बात करें तो यहाँ पे लिमिट बढ़ जाएगी थोड़ी। 3.5 से लेकर 4.5 मीटर प्रति सेकंड तक पानी जो है उसमें से अगर गुजरेगा तो वहाँ पे इरोजन हम रोक सकते हैं। 44वां MCQ है, व्हाट इज़ यूज़ ऑफ मेन होल इन सीवर। तो मेन होल जो है वो इंस्पेक्शन, क्लीनिंग, मेंटेनेंस सभी तरीके के काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। 45वां MCQ है, एट विच डिस्टेंस मैन होल विल प्रोवाइड इफ डायमीटर ऑफ सीवर इज 0.7 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और केवल एक टेबल याद रखने से आप इसमें से पूछे जाने वाला कोई भी सवाल का जवाब दे सकते हैं। तो ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो 0.7 के लिए 90 मीटर जो है आंसर होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। तो इस टेबल को याद करके आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं सीवर के मेन होल के हिसाब से। तो यहाँ पे डायामीटर दिया गया है सीवर का और उसके सामने स्पेसिफिक डिस्टेंस दिया गया है जो कि दो मेन होल के बीच में होना चाहिए। 46वां MCQ है, एट विच डेप्थ मेन होल विल कंसिडर डीप मेन होल। तो अगर 1.5 मीटर से ज़्यादा डीप होगा तो उसको हम डीप मेन होल बोलेंगे। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। 47वां MCQ है, मिनिमम डायमीटर ऑफ एन ओपनिंग ऑफ मेन होल। तो मिनिमम डायमीटर जो है मेन होल का वो 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 25 सेंटीमीटर। 48वां MCQ है, पीएच वैल्यू ऑफ सीवर वाटर इज। पीएच वैल्यू जो है वो सीवर वाटर के साथ से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 49वां MCQ है, अ मेन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट ईच। तो मेन होल जो है वो बेंड पर भी दिया जाता है, जंक्शन पर भी दिया जाता है और ग्रेडियंट के चेंज होने पर भी दिया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ एबव। सीवर में जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो इन जगहों पर ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे मेन होल को प्रोवाइड किया जाता है ताकि इस तरीके की समस्या को काफ़ी आसानी से सुलझाया जा सके। और कहीं पर भी अगर ब्लॉकेजेस की समस्या हो तो मेन होल के ज़रिए उसको ठीक कर सकते हैं। 50वां MCQ है, विच टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम विल कलेक्ट द रेन वाटर। तो प्राइमरी सिस्टम जो है वो रेन वाटर को कलेक्ट करेगी। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए। इस तरीके से हमने 50 MCQs एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के पूरे किए। इससे पहले हमने कई सारे ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी MCQs की चर्चा की है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, इरिगेशन इंजीनियरिंग हो गया, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड हो गया। ऐसे कई सारे टॉपिक्स के बारे में हमने चर्चा की। और अगर आप स्पेसिफिक कोई भी टॉपिक के बारे में MCQs चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।